हमारे विरहा के श्रोता सज्जन, आज मैं ऐसे दुर्दांत अपराधी की विरहा गाने जा रहा हूं जिसने पूरे शासन और प्रशासन को अपने मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन वह एक बात हमें कभी कभी याद आ जाती है। बिहार के मशहूर कलाकार गायत्री ठाकुर ने कहा था, लिखा था कि जे मारी उमर आई, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। आइए 4 लाइन भूमिका में कवि का भाव है। अगर जुल्म की तू लगाओगे बगिया, वक्त आने पर फल उसमें वैसा लगेगा। जलाओगे घर दूसरों का अगर तुम, सरतिया एक दिन घर अब तुम्हारा जलेगा। जरायम की दुनिया में जाकर के तूने दूसरों के ऊपर चलाओगे गोली, एक दिन लौट कर वो तुझको लगेगी। उठ जाएगी वैसे तेरी भी डोली। विरहा में गजल की तर्ज है मास्टर। वाह क्या बात है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। इससे बढ़िया बिरहा में भाव कवि ने लिखा है। अरे अहंकार ना रहा किसी का, जल गई लंका रावण की। बन गई बूंदे सावन की, समय हुआ प्रतिकूल तो सोला बन गई बूंदे सावन की। फूल तो सोला बन गई बूंदे सावन की। यहीं से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। ख्याल रहे मेरे विरहा सुनने वाले साथी। जरासंध कंस का घमंड एक दिन चूर हुआ, कर्म से हिटलर अपने मरने को मजबूर हुआ। जुर्म का फैसला जरूर यहाँ होता है, रुलाता दूसरों को आखिर में वह रोता है। नाना साहब का वो कानपुर उदास हुआ, विकास दुबे से कलंकित वह इतिहास हुआ। बिकरू गांव में हर जातियों का डेरा है, पांडे राम कुमार का वही बसेरा है। कहानी को पहले समझ लें। कानपुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा बिकरू गांव, जिस गांव में हर जात के लोग बसेरा करते हैं, उसी बिकरू गांव में एक संपन्न परिवार, जीता जागता परिवार, गरीब ब्राह्मण
राम कुमार दुबे के बीबी का नाम था सरला देवी। राम कुमार और सरला देवी के संपर्क से 5 संतानें पैदा हुई। का नाम रहे? 3 भाई और 2 बहन। सबसे छोटा लड़का राम कुमार दुबे का, जिसका नाम था विकास दुबे। यहां तक कि जब धीरे धीरे वो सयान हुआ, जरायम की दुनिया में उसने अपने पैर रखा। पढ़ने के लिए जाता था, स्कूल में कट्टा लेकर के जाता था। मास्टर साहब विरोध करते थे, रास्ते में मारता था। इतनी दहशत हो गई थी उसकी। पिता राम कुमार परेशान होकर के रिश्ते में अपने मौसेरे भाई रसूलाबाद के रहने वाले बीके तिवारी के यहां भेजा, शायद मेरा बेटा वहां सुधर जाए। जब भेजते अपने बेटे को राम कुमार दुबे जी रसूलाबाद में, उस समय का भाव है तरस कौन मास्टर? आए मास्टर धुन तो उहे बजौला, हालांकि के बिरहा में पहली बेर गावे जाता थे। धुन उहे बा, ए जानू लगता कि जिए नहीं देबा, हमारी इज्जत ससुराल में लेबा। इससे बढ़िया हमरे बिरहा के भाव बा। राम कुमार दुबे अपने बेटवा के भेजवला अपने मौसेरे भाई बीके तिवारी के यहाँ, दिहला चाचा जी के घर पठाई। अपनी आदत से, अरे अपनी आदत से रहत लाचार बा, होले गारी रोज रोज कहीं मार बा। क्या बात है? वहां भी जब पहुंचा बीके तिवारी के यहाँ, स्कूल में पहुंचता था, मास्टर से झगड़ा करता था, बच्चों से झगड़ा करता था। कहा बीके तिवारी ने कि राम कुमार भैया, आपका बेटा हमारे बस का नहीं रह गया है, आप अपने बेटे को ले जाइए। तंगया के चाचा दिहले घर से भगाई। घुसल के गइल बाटे गौवा पर आई। फिर तो बनल खिलौना हथियार बा, फिर तो बनल खिलौना हथियार बा, खेला खून से खेल के तैयार बा। बनल खिलौना हथियार बा, खेला खून से खेल के तैयार बा। लाचार होकर के बीके तिवारी ने भेज दिया बिकरू गांव में। परेशान थे राम कुमार दुबे जी अपने बेटे से।
कह रहे हैं कि बेटा अब तो मान जाओ। एक ब्राह्मण परिवार के आबरू को मिट्टी में मत मिलाओ। लेकिन भैया जिसके मन में भावना गलत है, समझाने पर उसको अच्छा नहीं लगेगा। विरह में तरज बदल गई मास्टर। तरज तो है बाप मिले खाती हमारा से ससुर में अइला। जान जाइए पिया जानू ही का तू कैला। मिले खातिर हमारा से ससुर में अइला। जान जाइए पिया जानू ही का तू कैला। ऐसा नहीं मत हार के जाए अइला ता मुहवा मार के जा बताई पर पानी झार के जा। समझा रहे हैं राम कुमार दुबे जी अपने बेटे को, इतना तू बबुआ न मनावा बढ़ावा। बोला है विकास जनी हमें समझावा। बात ही बात मेरा रखिया अपने हाथ हथियार लिया गुरुवर को गोली मार दिया। नया विद्यालय में अध्यापक ने विरोध किया। है जरायम की दुनिया में आखिरी कदम रखा हो। विकास दुबे मार दिया अपने गुरु को गोली। लेकिन चलली मुकदमा लेकिन बरी हो गई। अध्यापक को गोली मारा। गांव के रहने वाले झुन्नू पंडित, 2 बीघा जमीन थी, नजर लगाया, कहा जमीन हमें दे दीजिए। विरोध किया झुन्नू पंडित ने, उस पंडित का अंगूठा कटवा लिया। ए भैया इतना दहशत गांव में। एक बहुत भारी कुएं पर लोग पानी भरने के लिए जाते थे तो पहले विकास दुबे का चरण बंदन करते थे। बिना उसके आदेश का उस गांव का कोई व्यक्ति कुएं में पानी तक नहीं भरता था। कदम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। धीरे धीरे वह वक्त आया मेरे मित्रों, 2001 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक संतोष शुक्ला नाम का व्यक्ति जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, झगड़ा हो गया विकास दुबे से। जब झगड़ा हुआ तो यहां तरज बदल गई मास्टर। आए
तरज तो बड़ी पुरान बे, लेकिन आज भी इसमें वही लचक है विनोद के छपरा सहारिया में अरबी कलर चरखवा देवर मोरा जोगी भैला। अरे चरखा हो मंगा दो लहरेदार देवर मोरा जोगी हो भैला। संतोष शुक्ला मंत्री से तकरार हुई विकास दुबे की, और झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा कि प्रतिज्ञा किया हुआ विकास दुबे किस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हमारी चलती है, हमारी चलेगी। अरे संतोष शुक्ला मंत्री संगत कररिया बौरा नजरिया हो भैली। मरला के करेला हो विचार बौरा नजरिया हो भैली। अरे एक दिन रही हमें गईल भेटाई, अरे थनवा में मंत्री जी भागे घबराई। अरे थनवे में मार दिहलस गोली तौन घरिया बौरा नजरिया हो भैली। कुछऊ ना कैले थानेदार बौरा नजरिया हो भैली। क्या बात है? भाजपा की सरकार, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री और चौबेपुर थाने में घुस करके जब वह शुक्ला मंत्री भागा, थाने में घुस करके उस मंत्री की हत्या कर दिया सिपाही दरोगा। उसका कुछ न बिगाड़ पाए, पूरे कानपुर के क्षेत्र में अपना दबदबा जमा लिया वह विकास दुबे। मेरे मित्रों, 27 जून सन 2020 को रिश्ते में विकास दुबे का बहनोई लगता था राहुल तिवारी, ये हमला करने जा रहा है अपने बहनोई के ऊपर। यह है जरायम की दुनिया। जरायम की दुनिया में भाई बेटा रिश्ता पैसे के आगे सब भूल जाता है, इसलिए विदेशिया में कभी ने भाव दिया है अके रिश्ता के बहनोई राहुल तिवारी रहले जदोपुर गौआ में रहल माँ कनावा। मोहनी ने वादा अंदर 6 बीघा जमीन रहली, वही पर विकास के गाड़ल बनवा। 27 जून सन 20 वाला दिनावा हो, राहुल तिवारी नहीं मनले कहनावा। सीओ देवेंद्र मिश्रा दिहले आदेश तहिया, भैले फैयार बाटे थाना दरमियानवा। राहुल तिवारी से झगड़ा हुआ 6 बीघा जमीन को लेकर के, जो जादूपुर के रहने वाले थे। राहुल तिवारी रिश्ते में विकास दुबे का बहनोई लगता था।
झगड़ा हुआ, कहा राहुल तिवारी ने मैं तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, प्रताड़ित करने लगा। आखिरकार वह राहुल तिवारी जाकर के थाने में एफआईआर किया और एफआईआर जब किया, सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा ने आदेश दिया, क्या? अगर उसकी एफआईआर लिखी गई और एफआईआर में नहीं पकड़ा गया, उसके घर दबिश दी जाएगी। धीरे धीरे वह भी दिन आ गया मेरे मित्रों, तो बिरहा में तरज बदल गई। अरे झुलनिया का गुजब आयब टूटल रोजू, अजवनिया में गड़िया रूकलिए राजा। सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा पूरे दल बल के साथ कई थानों के एसओ महोदय को लेकर के और चल देते हैं उस विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए। यहीं पर धोखा हो गया मेरे मित्रों। सीओ साहब खा गए धोखा बाबू, विकास दुबे पवलस मौका बाबू। जाते हैं बिकरू गांव में, अपने छत पर बैठ करके अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। हालांकि उसको सूचना मिल गई थी। सूचना देने वाला कौन था? चौबेपुर का वह तिवारी दरोगा। कहा कि विकास दुबे सीओ साहब पूरे दल बल के साथ जा रहे हैं दबिश देने के लिए। हालांकि मैं भी आऊंगा, लेकिन सारे लोगों से मैं पीछे रहूंगा। यह है प्रशासन के लोग। कैसे चलेगा यह प्रदेश, कैसे चलेगा यह देश? जाते हैं अपने घर के सामने जेसीबी मशीन लगवा दिया था रास्ते पर। जब जाते हैं दलबल के साथ सीओ साहब, तड़ तड़ गोलियां के होला बौछार हो, गईले जवान 8 मौका पर मार हो। बड़ी बेरहमी से तड़तड़ गोली बम बारूद चलाया और हमारे प्रदेश के 8 पुलिसकर्मी ऐन मौके पर मौत की नींद सो गए। विनय तिवारी थाना का एसओ, वो तो पीछे था। सुनियोजित तरीके से योजना बनाई गई थी। जब गोली चलने लगी तो भाग निकला वहां से, लेकिन कफनवा ओढ़ी के चलना हिरवा, यूपी कांप गइल भइल गमगीन वतनवा। जन जन में रोष हुआ, भारी अफसोस हुआ। खबर फैली पूरे देश में, जन जन में रोष हुआ, भारी अफसोस हुआ, कोई न रोक सका। फैली गुंडागर्दी है, गंदी राजनीति हुई, गुंडों की जीत हुई, तभी यहाँ खतरे में पड़ी आज वर्दी है। किसको बुलाओगे, किसको सुनाओगे? घर घर में तुझको विभीषण मिलेगा। भ्रष्ट राजशाही नौकरशाही भी भ्रष्ट है, कांटों के बीच फूल कैसे खिलेगा। पूरे देश में इसकी चर्चा हो गई मेरे मित्रों। 8 पुलिसकर्मी मारे गए। 8 पुलिसकर्मी में किसी की नई नवेली दुल्हन आई थी, उसके गोद में बच्चा भी नहीं था। शादी हुई थी। कुछ ऐसे भी सिपाही थे
जो अपने पत्नी के साथ सुहाग रात तक नहीं बिताते थे, आज कवि की कलम लिख बैठी। इस हालात को देख करके इतना बड़ा अपराध इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। दलबल के साथ सीओ साहब देवेंद्र मिश्रा जाते हैं, उस अपराधी के घर पे गोलियां चलती है और पुलिस प्रशासन के ही लोग उसके घर से भाग निकलते हैं। प्रशासन पर कैसे विश्वास किया जाए मेरे मित्रों। लेकिन आज कलम कवि की लिख बैठी, करा रही है जमाने से कहनाम है। तरह सारंगा गीत मास्टर। अखिया से आंसू बरसम, दिलवा में सोला धधके, सबही से करेला सवाल नुहोरा। अरे कहियाल माई रोई है नारी, अब से नुरवा धोई है, होई है अनाथ कबले लालन होरा। आरे लंका जरवला काहे, महाभारत रचवला काहे, भोले मनवता फिर हलालन होरा। आपे बचैबा उनके फिर से मुआइबा, हमके उल्टा भइल बाराउर चालन होरा। पूरे देश में यह खबर फैल गई, पुलिस प्रशासन के 8 जवान मारे गए। हालांकि 2 जवान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए थे, मरने वालों की संख्या 10 हो गई। लेकिन बाहर हमारे पुलिस के जवान आज भी कहीं बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। पुलिस की वर्दी में कितना दम है। आज पुलिस वालों ने प्रतिज्ञा किया। तरस कौन वो मास्टर? अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे यार नहीं लूट लिया घर यार का। जवानों की खून का बदला हम पुलिस वाले जरूर चुकाएंगे। अरे कीमत तेरे आंसू के चुका के रहेंगे, कीमत तेरे आंसू की चुका के रहेंगे, वर्दी की गरिमा बचा के रहेंगे। होगा जो पताल में तो उसे ढूंढ लाएंगे। मिल गए आकाश में तो गोली से उड़ाएंगे। किला हुआ आतंक का ढहा के रहेंगे, किला हुआ आतंक का ढहा के रहेंगे, वर्दी के लाज को बचा के रहेंगे। लेकिन यहां शंका होती है,
10-10 पुलिस की हत्या करने वाला वह विकास दुबे बिकरू गांव से फरार होता है, कानपुर जाता है और शासन के तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कम से कम 1 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया कि कहीं उत्तर प्रदेश से भाग करके वह नेपाल न चला जाए, कहीं पाकिस्तान न चला जाए। लेकिन बाहर हमारे शासन और प्रशासन के लोग बिकरू गांव से कानपुर, कानपुर से हरियाणा सीमा है, कैसे वह सीमा क्रॉस करके पहुंच गया हरियाणा में, यहां शंका होता है। हरियाणा से चला बॉर्डर पार करके एमपी में पहुंचा, उज्जैन मंदिर में महाकाल का दर्शन करने के लिए। सवाल खड़ा होता है यहाँ, अरे जोगी मैं सवाल करना चाहता हूं, इतने पुलिस प्रशासन के लोग 1 लाख सिपाही लगाए गए थे, वह कैसे चला गया मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में? यह हमारे जैसे कलाकार का सवाल है, हिम्मत है तो जवाब दे दो। जो ही पूजा करके मंदिर के गेट पे आता है, यही शंका हो गई मध्य प्रदेश पुलिस को। भाव कवि ने पहपट में लिखा है, दिया पुलिस को चकमा कातिल भारी केहू ना जाने ला, पहुंच गया है महाकाल के द्वारी केहू ना जाने ला। महाकाल मंदिर के जब गेट पर पहुंचा, पहरा किसका था? लखन यादव सिपाही का। शंका भइली लखन गार्ड के, रहल उनकर पहरा हो, आतंकी विकास के जैसन बाटे एकर चेहरा हो। ताल ठोक के पकड़ लिया बलकारी केहू ना जानेला, रूबी यादव कैली गिरफ्तारी केहू ना जानेला। लखन यादव गार्ड ने पहचाना, ये तो का विकास दुबे जैसा लग रहा है, पकड़ लिया। एक और यादव सिपाही था, खींच करके थप्पड़ मारा है। इतना ही कहा था विकास दुबे कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला, इसलिए कि मेरा कोई इनकाउंटर न कर पाए। रूबी यादव गिरफ्तार करती है उस विकास दुबे को। भनक लगी हमारे उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को, मांग करती है कि हमारे कातिल को हमें सौंप दो। आल्हा में कवि ने भाव दिया है, अरे कवर खुशी कवरी गम के बदरिया, आपस में लोग सब करल विचार। अरे इतना तो पहरा रहल चरुअरिया, कैसे विकास दुबे भइल बा फरार। कोट कचहरिया बिगाड़ी नहीं कुछ, जेलिया से आपन चलाई कारोबार। अरे यूपी से भगावल पहुंचल जेकी एमपी में, पर्दा के पीछे वो रही मददगार। कैदी हमार कर हमारी हवाले, सुनी के विकास दुबे कांपे सही बात। अरे गाड़ी में बिठा के एसटीएफ चली भइल, अरे बार बार विकास तब करई जहां। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने कहा यह कातिल मेरा है, हमारे हवाले किया जाए।
एसटीएफ पहुंची, गिरफ्तार करती है उस विकास दुबे को। अब तो शंका हो गई विकास दुबे को। मैंने सरेंडर किया, कहा कि मैं ही विकास दुबे हूं कानपुर वाला, लेकिन अब मैं बच नहीं सकता, मारा जाऊंगा। ठीक है, अगर सरेंडर कर दिया तो हमारे संविधान में यह नियम है, कोर्ट कानून का यह नियम है कि लाख अपराधी हो, चाहे जितना भी मर्डर कत्ल किया हो, अगर सरेंडर करता है तो सीधे उसको जेल की सलाखों में डाला जाए, मुकदमा होगी, मुकदमा के तहत उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी। शंका हो गई, लेकिन जब हमारे प्रदेश की एसटीएफ लेकर के उस विकास दुबे को एमपी पार करके जब कानपुर के नजदीक जाती है, आज पुलिस प्रशासन के लोग बदला चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय का भाव कवि ने लिखा है, अरे मौका पाए भुजंग डसेला, अरे दुश्मन करे लौट के बार, दगाबाज दोस्ती ना जाने, प्रीत न जाने कमीनार, चोर चुगलवा पाके मौका, चोरी चुगली करे लबार, भाट गांव में पहुंचल गाड़ी, अरे लागल बात होकर बरियार, डगमगाए गाड़ी गिर गईली, कैदी भागा दिल हथियार, तड़ गोली चलने लागी, अरे भारतवासी करे विचार, तड़ गोली चलने लागी। भाटी हाईवे पर जब गाड़ी पहुंची है, शायद पुलिस वालों को भय था कि अगर ये जाएगा जेल में, जेल से ही अपनी राजनीति शुरू करेगा, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब हमारे 10 पुलिसकर्मियों को मारा है, कहीं से दबाव पड़ा होगा शासन का, मंत्री का, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको किसी तरह से खत्म करो, वरना हिंदुस्तान में वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आए मेरे मित्रों, हालांकि पुलिस कह रही है, एसटीएफ कह रही है कि गाड़ी से हथकड़ी तोड़ करके और वह भाग रहा था। मैं चैलेंज करता हूं, पंजाब के गुरदासपुर में हथकड़ी बनती है और जब फांसी की सजा होती है तो उसकी रस्सी बक्सर में बनती है। हमारा दावा है, हथकड़ी को चाहे लाख हथौड़ी से मारिए, वह चिपक जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। क्या बात है। ठीक है, विकास दुबे अपराधी था, मैं भी कहता हूं अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के तहत, कानून के तहत, तभी यह देश का संविधान बचेगा। हथकड़ी तोड़ करके भागा और पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके मरना चाहा। इनकाउंटर तो तब होता है जब इनकाउंटर का मतलब मुठभेड़, आमने सामने हो, जब गोली चलती है तो उसको इनकाउंटर कहा जाता है। हथकड़ी पहने हुए कैसे गोली चला सकता है, चाहे जो कुछ भी हो। अब जोगी सरकार जाने, पुलिस प्रशासन के लोग जाने, इस सरकार के मंत्री, एमएलए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जाने, आज तक तो मोदी का एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस बदमाश के ऊपर। इसलिए कवि का कहना है आखिरी लाइन में, रुकला धरा का क्रंदन, लोगवा करे घर अभिनंदन, बंदन गुजर चारोवर यूपी के नगरी। लोगों में खुशी है, मिटाया आज आतंक, यहां से आ गई खुशहाली। दिनवा मन होली, रतिया मन दिवाली,
माली संग बिहसे फुलवरिया खुशी की नगरी। आज बिकरू गांव में दिवाली मना रहे हैं लोग कि इस जरायम की दुनिया से और हमारे गांव से एक रावण का खात्मा हुआ है। लेकिन आज तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। चर्चा कौना चीज के बाप? केहू कहे ठाकुर बाभन के बाटे ही हो लड़ाई। हालांकि आज ब्राह्मण समाज दुखी है, कानून के तहत दुखी है। कुलदीप सिंह सेंगर क्यों नहीं गोली मारी जाती? राजा भैया के ऊपर मुकदमा है, उनको क्यों गोली नहीं मारी जाती? ये सवाल कर रहे हैं ब्राह्मण बिरादरी के लोग। रोष जरूर है ब्राह्मणों में, लेकिन जो कवि का कहनाम है, केहू कहे ठाकुर बाभन के बाटे ही हो लड़ाई। अपराधिन के जात न होला सुनिला हमारो भाई। नहीं करत कर रिया खुशी के नगरी। जरायम की दुनिया में उस बदमाश का अंत हुआ। आज इस स्टूडियो में हमारे मित्र गाजीपुर से मनोज यादव नायब सूबेदार जो फोर्स के हैं, वो भी आए थे बैठ करके। आज बिरहा का आनंद ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। सुरेंद्र यादव काशिमाबाद धरवार कला के प्रधान हैं, वो भी बिरहा का आनंद ले रहे हैं। आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे गुरु समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार एमएलसी रहे और माननीय अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। माननीय एमएलसी साहब भी बैठ करके बिरहा का आनंद ले रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई कमलेश यादव जी को, जवाहर स्टूडियो के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रोपराइटर हैं, जिनके सानिध्य में यह विरहा चल रही है। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुम परा गुर्जर दुर्देव भोला पूज्य हमारे, बाला गंगा तेजन के संग